मेरी तपस्या है, यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, इसलिए आए हैं स्वामी जी की बात सुनने के लिए। क्या किया स्वामी जी ने ऐसा, तो आज हम लोग ने याद कर रहे हैं। इस संसार में धर्म के नाम से बहुत मेले लगे हैं, और आप मेरा मार्ग देखेंगे, दुनिया में जितना आदमी धर्म के काम में लगा है इतना किसी और काम में नहीं लगा है। बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी भागवत, बड़े सत्संग, बड़े मेले जहाँ धर्म के नाम पे लगे हैं, सब में ही लगे हैं, हिंदुओं में लगे हैं, मुसलमानों में लगे हैं, और धर्म में लगे हैं। क्या हो रहा है सबके बातों की। अभी हमारे सरवाजी कह रहे थे तो मेरे काटा नहीं छोड़ रहे हैं, तो कोई खराब काम नहीं छोड़ रहे हैं। खराब काम क्या है और लोग कैसे छोड़ेंगे? कहा है स्वामी जी ने कि परमात्मा सर्वद्रष्टा है और नियंत्रक है, कंट्रोल करता है हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन कब करता है? जब हम उसे अपने जीवन में प्रकट कर लेते हैं। आग है लकड़ी में, जलाती नहीं है, और वो रड़ के साथ में अगर प्रकट हो जाए तो सबको जला देंगे। ऐसे परमात्मा सबके अंदर है, जो मन हावी है और परमात्मा पीछे है। क्यों नहीं रोकता, क्यों नहीं टोकता? परमात्मा रोकता भी है, टोकता भी है। हमें सुन नहीं रहा, हमें समझ नहीं है कि परमात्मा क्या कह रहा है और क्या करवाना चाहता है। मैंने कई बार एक बात दोहराई है, दुनिया में परमात्मा को सुनाना धर्म नहीं है, परमात्मा की बात सुनना धर्म है। हम सब सुनाने में लगे हैं, हिंदू भी सुना रहे हैं, मुसलमान सुना रहे हैं, सब सुनाने में लगे हैं। रोज मंदिर पे सुबह शाम, रोज गुरुद्वारे मस्जिद में प्रार्थना होती है, हम सुनाते हैं परमात्मा को। धर्म परमात्मा की बात सुनना है, सुनाना नहीं है। अब सुनेंगे हम तो समझेंगे परमात्मा भी क्या कह रहा है। तो परमात्मा की क्या आवाज है, उसका रूप ही आवाज का है और रोशनी का है। कोई परमात्मा चार हाथ पैर वाला नहीं है, न मुरली वाला है और न चक्र वाला है। सब लोग भूल गए हैं, अब भूल के बस जो है रूप बना दिए हैं। ऐसा मुरली उसके हाथ में है, इसका मतलब है वो परमात्मा बंसी की आवाज सुनना सकता है। चक्र उसके हाथ में है तो उसका मतलब है वो परमात्मा हमारे दुख काट सकता है। चक्र का मतलब ये नहीं है लोगों को काटना। बड़ी बड़ी कहानी बना दी संसार में, जितनी बात जहाँ भी सुना है आपने, तो धर्म का इतिहास है। इतिहास में और धर्म में बड़ा अंतर होता है। इतिहास सबको बांटता है और धर्म सबको जोड़ता है। क्यों? इतिहास तो सबका अलग अलग है। हम 2-4 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 2 भाई एक माँ से पैदा होते हैं, उनका भी इतिहास सबका अलग होता है। धर्म दुनिया में सबका एक है। धर्म ना मुसलमान है, धर्म ना ईसाई है, ना हिंदू है, ना यहूदी है। मैंने कई बार छोटी सी बात कही है कि धर्म सनातन है, सनातन धर्म नहीं है। ये बात बहुत छोटी सी है, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। उन्होंने विचार नहीं किया, उन 2 शब्दों में सारे धर्म की परिभाषा समाई है। सारे धर्मों का मूल रूप में समाय है। धर्म सनातन है, सनातन धर्म नहीं है। इन 4 शब्दों में बहुत बड़ी बात कही। क्या बात कही है? धर्म वो है तो सनातन है, अंदर चला आ रहा है, उसे इंसान बदल नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान ने बनाया है उसे इंसान बदल सकता है, जो परमात्मा ने बनाया है उसे इंसान बदल नहीं पाएगा। धर्म तो परमात्मा ने बनाया है, ये मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। क्यों है?
कि हमारी आत्मा परमात्मा से बिछड़ के इस संसार में आई और बड़े कष्ट हुए। पहले आनंद में आके हम फंस गए या तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तो पुकार उठी हृदय में, परमात्मा हमको बचा। तो प्रभु ने दया करके हमें बचाने का एक रास्ता निकाला। और वो रास्ता क्या निकाला? जो उसका बंधनों से आजाद था उसको यहाँ भेज दिया। कई बार एक कहानी सुनाई स्वामी जी ने। एक राजा थे, बड़े परेशान थे। उन्होंने अपने गुरु जी को बुलाया। गुरु जी, हमारा मन बड़ा परेशान है। गुरु जी बोले कोई बात नहीं है चेला, दान कर दो। थोड़ा बहुत दान करवा दिया। मन तो मन परेशान तो नहीं हुआ। फिर बुलाया गुरु जी, मन तो हमारा अभी बड़ा परेशान हो रहा है, और दान कर दो, 100 गाय दान कर दो। अब 100 गाय दान करवा दी। दान से मन शांत होने वाला है। कई बार ऐसा हुआ, राजा गुस्सा आ गया कि सारा दान धन खर्च करवा दिया, गुरु जी को फांस चला दो। अब बड़े परेशान हो गए। गुरु जी घर गए, वो रोने लगे। लड़की बड़ी लगी, क्या बात है, कहा ऐसी बात है। राजा ने कहा कि हमारा मन परेशान है, शांति नहीं है। तो हमने बड़ा दान करवा दिया। राजा बड़ा नाराज है और उसने कहा ये फांसी चलवा दो। लड़की बड़ी पिताजी मेरे पास उपाय है, मुझे बाहर नहीं चलो। लड़की गई, उसने कहा राजन मैं तुम्हें शांति दे सकती हूँ, मेरे साथ मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। दोनों को अपने साथ ले गई। जंगल में पेड़ खड़ा था, दोनों को पेड़ से बांध दिया और अपना चलने लगी। बोली अब तो मैंने खोल देना और ये तुम्हें खोल कर चले आना। तो राजा बोले हम तो कुछ बंधे हुए हैं, खोल के चलेंगे। तो लड़की बोली राजन पिताजी का मन तो परेशान नहीं था, उसी परेशान थे, तुम्हें आसानी कैसे मिल जाएगी? कहानी नहीं है, बात में बाकी है। तो धर्म पे चला रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, तो खुद ही परेशान है। क्यों परेशान है? न किसका मोह छूटा है, न लोभ छूटा है। न लोभ मोह छूटा होता दाना रोज जो दुनिया को छोड़ने की बात करने वाले दुनिया बढ़ाने में लगे। अच्छा करने वाले करोड़पति बन रहे हैं, सुनने वाले गरीब हो गए। वजह क्या है? धर्म में कहा जा रहा है या नहीं जा रहा है। दुनिया में स्वामी जी महाराज आए, उन्होंने कहा धर्म का मतलब दान पुण्य और तीर्थ जब तक नहीं है। धर्म वो विद्या है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। परमात्मा के 12 रूप हैं प्रकाश के, 11 रूप हैं आवाज के और 8 रूप हैं सोम के। एक संत है, एक परमात्मा है, कहते जो दिव्य धाराएं परमात्मा की है, हम देवता के रूप में मानते हैं। हाल हमारा क्या है? हर घर में अनेकों देवता हैं, अब बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से देवता तो ऐसे जल्दी नहीं पैदा हुए हैं, 2-4 साल में 10-20 साल में। तो कहा ये सब धर्म के रास्ते नहीं है। धर्म वो विद्या है जो हमारे मन को ठहरा करके, मन को रोक करके आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ती है। तो विद्या साधन है, साधना है, भजन है, तो सबका एक है। हेमचंद करे उसको चाहे करे, तो सबके लिए एक समान है। जो करेंगे तो सबका परिणाम एक जैसा होगा। इतिहास सबके अलग अलग है। राम अयोध्या में पैदा हुए, कृष्ण पथा में पैदा हुए, अब हुए नहीं हुए ये इतिहास है। कोई जानता नहीं सच्चाई इसके लिए, तो लड़के मरे जा रहे हैं। बड़ी भारी कहानी सुन रहे हैं आप, बड़ा भारी मंदिर बन गया अयोध्या में, वहाँ बहुत लोग जाते हैं। और मथुरा में बनने वाला है, आगे बहुत लोग जाएंगे। इन सारी बातों से धर्म नहीं हो रहा, धर्म कुछ और है। बहुत पहले मैंने एक बात कही थी कि बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है, देश में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो धर्म की सरकार मानी जाती है। मैं तो बहुत दिन राजनीति में रहा हूँ और जानता भी हूँ, धर्म नहीं जानते हैं। यहाँ एक दिन बड़े भारी कच्चा रखा है,
आगे सुन के बैठे मेरे पति से बात की। मैंने कहा आप तो जानते ही नहीं हिंदू क्या शब्द होता है, तो हिंदू बनाना कैसे? मैंने आप तो ऐसी बातें करो। मैंने कहा मैं सही बात कर रहा हूँ, हिंदू कौन है क्या है आप जानते ही नहीं है, तो बनाएंगे कैसे? स्वामी जी ने बड़ा प्रयास किया, हमसे बहुत बार कहा स्वामी जी ने। एक बार 6 फरवरी 1972 को 6 अगस्त 1972 को गुरु संत कृपाल जी महाराज को पार्लियामेंट में बुलाया गया और पार्लियामेंट में उनका भाषण करवाया गया। महाराज जी ने बताया शब्दों में धर्म क्या है, धर्म से क्या होता है, कम शब्दों में की बात है। स्वामी जी ने मुझसे बहुत बार कहा, हमारा प्रयास किया, हमको मौका मिले हम अपनी बात को पार्लियामेंट में पहुंचा देते। क्यों? और हम सत्संग में कहने बैठे बोल रहे हैं, बहुत समय बोलते बोलते हो गया, आप आते नहीं है, बहुत से लोग खाए पिए चले गए, मतलब कोई नहीं है। तो हमें हमारे अस्पताल बोलते रहे और बड़े बड़े मेले लगे, बड़ी महत्ता भीड़ लगी। यहाँ भी स्वामी जी आए, बहुत लंबी भीड़ लगी। तो हमारे भाई धन सिंह कह रहे थे भैया जी आए रोटिया में, इसमें बड़े 500 लोग है, कोई नई बात नहीं है, जवान गुरु जी है, जवान करना चाहिए, नया उत्साह है। ये उत्साह बहुत दिन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हम तो देखे हुए हैं। तो स्वामी जी यहाँ पर आते थे, 2 साल में पहले से नया नजर से आने वालों को, ये काम हम करेंगे, ये काम हम करेंगे। वजह क्या था? इतनी सब भीड़ में सुना और समझा होता, दशा ऐसी नहीं होती। 2-4 बातें मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ, आप गौर करें, सुने और समझे, माने। समझ में आए मुझसे पूछ के जाए। मैं तो बहुत बार चाहता हूँ तो धर्म को सुने नहीं, बोले, बोलना सीखे, आप पूछना सीखे। सुकरात एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है, जो लोग पूछते नहीं है कभी पढ़ नहीं सकते। बिना प्रश्न को पूछे कोई बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। ये पढ़ने और धर्म क्या है, धर्म केवल सुनने का नाम बन गया है। आप जहाँ जाएंगे आप सुनते ही रहेंगे, जो बोलने वाला बोल रहा है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आप बोल नहीं सकते। सुकरात ने कहा है धर्म को सुनना समझना और पूछना चाहिए। हमारे स्वामी जी महाराज ने एक प्रोग्राम रखा था, हर एक आदमी उस पर बोलेगा, तो अपनी बात कहेगा, क्या उसे समझा है, धर्म को क्या समझा है। इसको स्वामी जी ने श्रीराम में ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग करेंगे, सब लोग बोलेंगे, इससे आप बाहर के बोलना देते हैं। हालत क्या हमारे हो रहे हैं। बाबा सावन सिंह महाराज आए, उन्होंने उस बुढ़ापे में और उस जमाने में साधन भी नहीं थे, आबादी भी नहीं थी, करीब 1.5 लाख लोगों को दान दिया। उस समय 1.5 लाख लोग बहुत होते हैं। बहुत पहाड़ों पे गए, गाँव चल के गए, हुआ क्या उनके जाने के बाद में तो कई जगह बट गए। उसके बाद महाराज जी आए, बड़ी मेहनत की, बड़ी परेशानियां उठाई, साहित्य से कहा चलते गए और करीब 3.5 लाख लोगों को दान दिया। उनके जाने के बाद बात खत्म हो गई। स्वामी जी आए, 6-7 लाख लोगों को दान दिया। और उनके जाने के बाद में क्या हुआ, हम जुड़ तो नहीं पर झप्पट और गए, हम उसे बांट लिया। वजह क्या है? मैंने इस्लाम को पढ़ा, ईसा मसीह के और 12 दस्ते। ईसा मसीह का बड़ा दुनिया में नाम है, दुनिया की बड़ी आबादी में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा है। करीब आधी आबादी दुनिया की ईसाई धर्म को मानती है। उसके बाद इस्लाम धर्म का नंबर है। ईसा मसीह केवल 12 दस्ते और ईसा मसीह पूरी हो गई। पूरी होने के बाद 12 ने दुनिया में इतनी ईसाई बना दिए, 2 अरब गति की खाई। मोहम्मद साहब के साथ भी बहुत बड़ी फौज नहीं थी। जब मक्का से मदीना गए तो 62 लोग थे। उन्होंने त्याग किया, तपस्या की और सबने इस्लाम धर्म पैदा किया।
बुद्ध के केवल 5 थे जिनको सारनाथ में उन्होंने दीक्षा दी थी। उन 5 लोगों ने दुनिया में बहुत धर्म फैला दिया। हम साधना के ध्यान में जाते हैं, हम साधना थे और सबने देखा स्वामी जी को, खूब देखा, उनसे बातें भी की। ना तो मोहम्मद साहब के मानने वालों ने मोहम्मद साहब से बातें की होंगी, ईसा मसीह को मानने वालों ने बातें की होंगी। हम में बहुत से लोग हैं आपकी बात सुनी स्वामी ने, और ऐसी बात सुनी। एक बार बहरी में बैठा हुआ था, एक बहन आई, बहुत गरीब थी। तो हमारा ये बच्चा स्वामी जी है, बच्चे का नाम था संतोष, इसका नाम स्वामी ने रखा है, स्वामी जी दे रहा है बच्चा। ये स्वामी जी विदेश में थे, हमने फोन किया तो स्वामी ने बात सुनी। मैंने तो बताया ऐसी और उसकी बात है, ऐसा महात्मा सुनिए, मैं उनके विदेश में सुन सकता हो, ऐसे स्वामी जी है, ऐसी दया उन्होंने बच्ची सब पर, छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, सबकी बात सुनी और सबको मौका दिया। और कई बार का सब लोग मिल के जाए। हमने मन में सोच लिया आज में चित्र बताइए और जल्दी कह रहे हैं कि हम कहाँ से अपने जिंदगी। मुझे याद है एक बार हम लोग सामने में बैठे हुए थे, 15-20 लोग बैठे थे, करीब 2 बजे का समझ 1 बजे का 1 बजे का, तो स्वामी जी अकेले बैठे हुए थे, हम 20 लोग आगे बैठे हुए थे। एक सरमाई सेवा के इंसाद स्वामी कुछ बोले को सुना रहे, स्वामी खामोश है, स्वामी कुछ बोले को सुना रहे, बोले ही नहीं स्वामी जी। अब क्या बोले स्वामी जी, उनका दास्तान सुना है, उनकी कहानी सुना है। मैंने जवाबी बात कर दी, मैंने कहा स्वामी जी देश में आयु भी लिखा है और दिल में लिखा है, 2 शब्दों पर स्वामी जी 2 घंटे बोलते रहना, 2 घंटे बोले और बोलने के बाद बोले तो बोलने के बाद फिर बात, ये बात पूरी नहीं हुई। वजह क्या है, वो दुनिया में पूरी शक्ति से अपनी समझ से हमें समझाना चाहते हैं धर्म क्या है। हम समझेंगे ही नहीं तो कहाँ चल लेंगे, कहाँ पहुँचेंगे। दुनिया में चलना तो बहुत बड़ी बात रहेगी। मेरा मानना है धर्म को समझना ही बड़ी बात है। अगर हम सही रूप में समझ लेंगे ये हाल नहीं हो जो हाल हो रहा है, कहाँ भीड़ है कहाँ नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उन्हें भी आपका है और पैसा भी आपका है। मेरा फर्ज है स्वामी जी ने जो मुझे समझाया है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, समझा सकूँ। मानना ना मानना आपका काम है। मैं आपको मनमाना नहीं आया, तो समझाने आया। मैंने समझा, क्यों समझा, क्यों मनमाने की बात करी। मुझे मालूम है कि संत के बाद में उनकी बात कहने वाला कोई नहीं रहेगा। वो कहेगा अभी समझ में नहीं आएगी, मगर राम के जाने के बाद में आज दुनिया राम राम कर रही है, कोई नहीं जानता कि राम क्या है, राम का मतलब क्या है, क्या कोई नहीं जानता। बड़े बड़े वो महात्मा नहीं जानते जो गद्दियों पर बैठे हुए हैं। आज राम भद्राचार्य जी हैं, बड़े महात्मा भारतीय माने हुए, रत्ती गर्मी में समझ नहीं धर्म क्या है, राम क्या है। और राम वो शक्ति है तो समय रम रही है। राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम शक्ति है तो संसार में रम रही है। तो परमात्मा का स्वरूप तो समय व्यापक तो राम कामयाब। कृष्ण नाम को नहीं है तो नफरत बजाम है। कृष्ण नाम संत के गुण का है, आकर्षण होता है। परमात्मा का स्वरूप है तो स्वरूप संत में सभा होते हैं। जरूर नहीं है वो सुंदर हो, बहुत जवान हो। स्वामी थे बुढ़ापे तक जो है जिसने एक बार देख लिया मुझे आकर्षण हो गया। मैं लावण्य में था एक बार, मैं जमीन का मामला था, जरूर आपसे गाजियाबाद करने को जमीन नहीं थी, बैनाना रहने में नहीं आ रहा था। अल्लाह हरता वो दिया है स्वामी, बैनाना नहीं हो रहा था। मुस्लिम के बहुत नाराज होते हो, ऐसे गुरु हैं वैसे गुरु हैं, रुपया हमारे मार
स्वामी सामने नहीं थे, तो मैंने फोन लगा दिया स्वामी जी के लिए, करवाने के लिए देखा नहीं स्वामी को। फोन से बात सुनी तो फिर गया और जी सर इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। तो बात क्या है, तो उनकी गाड़ी में दर्शन में ये बहुत बड़ी शक्ति है, दुनिया समझती नहीं, क्यों नहीं समझती है। हम लोग ठहर जुड़ गए हैं, आसानी से जुड़ गए हैं, गए मेरे आए बात कर ली, कहा जो वस्तु इतनी आसानी से मिल जाती है उसमें वैल्यू कम होती है। अगर आप रोज बात करेंगे तो आपकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी, कम बात करेंगे तो बात की वैल्यू होगी। इसीलिए धर्म को लोगों ने रूप में जानना था, वो धर्म नहीं है, कथाएं हैं। कथाएं बहुत बढ़िया हो सकती हैं, तो बड़ी कहानी में कहानी सुना सकते हैं। नहीं भागवत होती है तो नई नई कहानी सुनाते हैं, अरे ये कहानी बहुत बढ़िया है, पंडित की बहुत बढ़िया है, नई बात सुनाई। तो आप मेरी बात को सुन लें, धर्म में कोई नई बात ना थी ना है ना होगी, कोई नहीं। धर्म तो परमात्मा की बनाई हुई विद्या है, वो विद्या है हमारी आत्मा को इसके ऊपर ला करके परमात्मा जोड़ती है। गुरु जी उसकी का नाम है, इसका नाम देता है तो परमात्मा के पास होकर करने का। एक बड़ी घटना घट गई, हमारे भाई लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, बड़ा प्रेमी संगी है, यहाँ भी वो आए रहे। अब भाग की बात होने वाली थी तो यहीं पर बैठे हुए थे, चलो रोक लिए। हालांकि हम तो नहीं चाहते हैं लोग रोके यहाँ, क्योंकि घर को नुकसान हो जाएगा, तो हमें ही कहेंगे। जवान नाती था, उनमें क्या बात हो गई, उन्हें फांसी लगा दी। हम बड़े परेशान हैं, वो गए यहाँ तो है, हम लोग ही गए। अब सारा गांव एक ही बात कर रहा था, कहाँ को रुके, कहाँ को रुके, और लोग हमें से कॉल कर रहे थे, क्या सत्संग करना चाहिए है, सेवा करना, सत्संग से बोली ऐसी बातें कर रहे थे। तो भाई घर में किसी की हत्या होती है, स्वामी जी ने आज तक किसी को सताया है। तो मेरे याद करीब 15-16 साल होने जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से मैंने नहीं कहा है तो मेरे खातिर परेशानी उठाओ, मैं परेशान हूँ, कोई बात नहीं है, हाँ परेशान हूँ। अब सवाल ये गुरु क्या करता है, गुरु की अपनी ड्यूटी है, उसको हम लोग नहीं समझते। तो बाबा साहब से ने कहा एक हो गए, तो रिवाज हमारे यहाँ है कि जो है उनका तोड़ते हैं, लकड़ी फेंकते हैं। तो बाबा साहब से ने उनका नहीं तोड़ा, हम सब लोग नहीं देख रहे थे, गुरु जी आए हैं क्या करते हैं। लोगों ने पूछा गुरु जी, सबने ये परंपरा है निभाई, उनका तोड़ा, तुमने क्यों नहीं तोड़ा, तुमने क्यों तोड़ा। मैंने भाई हमारा रास्ता आपसे खत्म हो गया, बोले आपका रास्ता खत्म हो गया और हमारा शुरू हो गया। दुनिया जहाँ छोड़ देती है, धर्म की शुरुआत वहाँ से होती है। एक बार मैं सुंदर गुरु सुन लूँ, गुरु वो है उसने परमात्मा के पास पकड़ कर लेता है, गुरु वो नहीं है तो रास्ते में छोड़ जाए। बहुत लोगों ने भजन नहीं किया, भजन तो आप तो कर ही नहीं सकते, भजन तो गुरु ही करता है, करवाता है। कई बार स्वामी ने कहा है जीव को ऊपर के मंडलों में लेना करके संतरा बिठाल के भजन करवा के तो ले जाता है। तो ड्यूटी है स्वामी जी की, मेरी भी ड्यूटी है, मैं समझता हूँ। गुरु ने काम करता है, उसको मैंने नाम दिया है, ये तो मैं नहीं कहता क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी बड़ी मुश्किल में काम को शुरू किया है। और वैसे ही नहीं कोई नाम लेने की बात की, अचानक नहीं कहती है, उसे नाम दिया है और सोच समझ नाम दिया है, अच्छा है बुरा है, तो मेरे बच्चे के सुना है। तो कहते हैं आपको अपने बच्चे से कितना प्यार होता है, गुरु को उससे कई गुना प्यार होता है। यहाँ सोचते हैं गुरु प्यार अपने गुरु का देता है,
आप तो कमा रहे हैं जमीन आते जाएंगे, तो पूरी नहीं है। गुरु आपसे प्यार करता है बच्चे की तरह, तो वो देता है। दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी के पास को देने को नहीं है, तो गुरु आपको दे सकता है। क्यों? तो गुरु के पास वो विद्या है, वो शक्ति है, तो जुड़ा हुआ है परमात्मा से और आपको जोड़ सकता है। ना किसी जवान है, ना बूढ़ा है, ना बच्चा है। हमारा कहानी आती है गुरु अमरनाथ ने 70 वर्षों में नाम डाल लिया, 72 वर्षों में नाम डाल लिया। गुरु की सेवा की उन्होंने, क्या सेवा की? सेवा भी आजकल जैसी नहीं थी। उन्होंने गुरु के यहाँ तो जाते थे, भाई सेवा करते थे। अमरनाथ थे, गुरुकुल के संगी थे, गुरु अंगद के संगी थे। अजीब बड़ी कहानियां, कहा बड़े धार बच्चे अमरनाथ जी, वो हरिद्वार जाते, गंगा नहाते, बड़ा अच्छे काम करते। मैंने बड़ा इम्कान था, हम बड़े अच्छे काम करते हैं। एक दिन वो इधर पानी पिला रहे थे सबसे, एक आदमी आ गया, उसे पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद उसने पूछा, तुम्हारे गुरु जी कौन है? तो गुरु क्या होते हैं? मेरे गुरु तुम्हारे नहीं होना, गुरु हमारी सारी राशि नष्ट हो गई, हमने बिना गुरु वाले का हाथ पानी पी लिया। बताओ, इतना मेरा नेता जीवन है, गुरु हम किसे बनावे? तो बड़ी लंबी कहानी आती है। उनके भतीजे की बहू थी, गुरु जी की बेटी थी। वो अपने लहर में आकर के अपने छत्तीसगढ़ के रोज शब्द गाती थी, बड़ी अच्छी आवाज थी। गुरु अमरनाथ की बड़ी बेटी तो गाती है किसकी बारे है? उन्होंने कहा कि पिताजी गुरु नानक की बारे है, और आजकल मेरे पिताजी उनकी गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो क्या तो हमें मिला देंगे? उनसे बोले यहाँ क्यों नहीं मिला देंगे? आजकल के वो संगीत है उनके, जो बेटे के स्तर में नसीने के संगीत। अब मन तो मन है, मन में सोच लिया कि अरे गुरु जी होंगे तो हमें बाहर बुलाने आएंगे, गाँव से बाहर से हमें बुलाने आएंगे। अब गुरु जी थे, वो तो संतों मन की बात जानता है। उनके खेत में बाहर से रहे, खेत पर मिल गए और बोले सत्कार से कर देंगे बता के। मैंने खुश हो गए, चलो बात तो सही है, तो भी बाहर मिल गए। बाद में मैंने सोचा पहली बार आए यहाँ, अब गुरु जी मक्का की रोटी खिलाएंगे प्राणों से तो मानेंगे गुरु जी। हम नए नए संधि घर पे जाए, कौन खिलाएगा मक्का की रोटी? नहीं तो मैं शाम को बैठे, गुरु जी बोले भाई आज तो खाना बन चुका है, सारे मक्का की रोटी है और खाना कल से नया खिलाया जाएगा, आज से खा लो। तो मन पे ठंडा लगा, गुरु जी पूरे हैं, रामदान ले लिया, बड़ी सेवा की, सेवा जाके पानी भरने की सेवा की। जाओ और रोज पानी भर के लाओ। क्या थी उस समय कुआ जगह जगह नहीं थे, दूर पर कुआ हुआ करते थे, तो पानी भर के ला रहे थे, रोज पानी भर के ला रहे थे। जाते पानी भरने तो उल्टे हटते हुए जाते, उल्टे हटते हुए जाते, दोनों बड़े तेज दिखाई ना होता है। तो भरा घर पर रखा हुआ था, एक गड्ढा था, वहाँ गड्ढे में गिर पड़े। तो कहीं पर एक जुलाई का मकान था, तो पत्नी बोली, वो पति वो थोड़े से अरे कोई गड्ढे में गिर गया, किसका है? तो आदमी बोला कोई नहीं गिरा होगा, मैं अमरूद न खावा। तो अमरुआ न खावा, ना खावा मतलब इसका कोई ठोर ना हो, कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई ना पड़े। तो समझते भी नहीं, तो आसन में रह रहे हैं, तो उनका ठोर नहीं है, तो उनका ठोर नहीं है, इसलिए आसन में रह रहे हैं। उसने कहा कि भुट्टा आदमी रहता है, उनका ठोर नहीं है। तो वो हमने देव लाया वहाँ, निकाला उन्होंने, हम कहने चले गाड़ी आने के कि आज तुम सबके ठोर हो,
आत्मा सबका ठाव हो, सबका ठिकाना हो, सबको बना दिया उन्हें, ऐसे बना दिया। अभी तो कहानी मैंने बना सुनाई। मैं यहाँ था, स्वामी यहाँ पर आए थे 97 में। एक गाँव कुर्ता आया, हमें यादव जाता है, मुझे वहाँ सत्संगी नहीं था पूरे गाँव में। एक सुखराज जी भगत जी थे, उनका लड़का का नाम ना ले गया था उनका नाम। तो उनके मन में आया, तो प्रधान जी हमारे दोस्त भी हैं और हम भी सोचते थे गाँव में बहुत जाना होता, सत्संगी बात हुई। तो उन्होंने मन में सोचा चलो आज सत्संग है, हम भी चल रहे हैं। तो आगे सड़क पे खड़े हो गए, धोती कुर्ता पहन के लंबे चौड़े। यहाँ लोग बोल रहे भगत जी कहाँ जा रहे हो, भगत जी कहाँ जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हैं जयपुर। अरे लोग सत्संग में जा रहे हो, गुरु जी गाड़ी से जा रहे हैं, तुम क्या पैदल जाओगे? गुरु जी तो गाड़ी से जा रहे हैं, तुम कहाँ जाओगे? तो उनके मन में आके बात तो सही है यार, हम गुरु जी गाड़ी से जाएंगे, हम कैसे जाएं? हम मन में सोचने वाली बात थी। जिसने सोचा था कि एक गाड़ी जाके नहीं रुकी, और उनसे पूछा कि रामपुरा कहाँ है, रामपुरा कहाँ है? रामपुरा गाँव आगे बढ़ता है, रामपुरा आगे है। तो गाड़ी में बैठो रहता था, मैंने गाड़ी में बैठा दिया। मैंने खुद सुबह हम मन में सोचा कि प्रधान जी मुझे हमारा हाथ पकड़े न ले जाए तो मानेंगे। ऐसा हुआ ही अचानक मैं रोड पे खड़ा हुआ था, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत नेता आ जा रहे थे। तो जैसे वो आए, उनका मैंने हाथ पकड़ा और घर ले आया। 70 आदमी यहाँ पर आए, समझा के बैठ गए। हम मन को मन होता है तो शंकर के बुलाए थे, और मन में सोचा शंकर जी कहेंगे तो नाम डाल देंगे, शंकर जी कहेंगे तो नाम डाल देंगे। शंकर जी कहाँ कहने आ जाएंगे? जहाँ नामदान हुआ तो बड़ी भीड़ थी, उसने 1000 लोगों ने नाम डाल दिया। यहाँ पर ना लगाना पड़ा, बढ़िया थी वहाँ नामदान हुआ। तो ये नीलकंठ सुविधा होती है, आगे नहीं बैठ गई मेरे आसपास, मुझे बढ़िया पहुँच गई। मैंने पता शंकर जी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं बढ़िया गए, वहाँ नामदान ले लिया। बड़े खुद बड़ी तारीफ, बहुत सारी बातें, ये सारी बातें ये कही हैं कि हमारे मन में हजारों बंदे, हजारों तरह से मन प्रधान करता है। हम 1000 पे खरीदते हुए कभी किसी को कोई खरीदता है। हमने एक आध बार ऐसा काम किया, बड़ी भारी भीड़ थी, समझने का हम शरीर छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे तेरा नंबर के लिए। बड़ी भीड़ वहाँ गई, बड़ी भीड़ वहाँ गई। अब बहुत से लोग भाग गए, आज तक लौटे ही नहीं। गुरु जी ने झूठ बोल गए, बताओ गुरु जी ने आपने मरने का तो बढ़ा लीजिए होगा, अगर आपको मारने देना तो क्या हाल होगा? इसलिए धर्म ये क्यों नहीं चल रहा है? 7 लाख लोग, 3 लाख लोग कहाँ के कहाँ रह गए? हम तो लेने जाते हैं, लेने जाते हैं, मिल गया तो काम चल गया, नहीं मिल गया तो गालियाँ देंगे। तो धर्म लेने के लिए नहीं होता है, प्रेम देने के लिए होता है। पत्नी लोगों को प्रेम है आगे से तो मिलता नहीं है, तो चल के मर जाता है। तो मछली को प्रेम है पानी से, तो कहा है वो पानी में उसका जीवन है, तो उसके बाद ये नहीं सकती है। तो हम लगे हैं उसको क्या करने में कि परमात्मा से ये मिल जाए वो मिल जाए। पहली बात तो कुछ मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो रहेगा नहीं, रहेगा वो तो परमात्मा ने आपको दिया है, उसी में आप राजी है, उसी में आप राजी है। मैंने ईसा मसीह की बात शुरू की थी, सामने में कई बार कहानी सुनाई ईसा मसीह की। ईसा मसीह एक बार बैठे हुए थे, उनके 12 चेले वहां बैठे थे। तो संतरी नौज है, मैं सुनने से एक आदमी मुझे पकड़वा देगा, 12 ही चेले थे, पकड़वा देगा। भाइयों में अरे गुरु जी हमसे ऐसा हम ऐसा नहीं कर सकते,
हम ऐसा नहीं कह पाते। एक खास सेवा था उनका, उसको हम पीटर कहते हैं। तो उसने कहा गुरु जी मेरी जान चली जाए मैं तो आपको छोड़ नहीं सकता। गुरु जी बोले तू ही मुकर जाएगा, तू 3 बार मुकर जाएगा, ये हमारे गुरु नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे संत है जो सारी बातें जानता है, ये ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो अपनी मौत को नहीं करता। कहता है बाइबल में कि परमात्मा कह रहा है कि कटोरा जहर का है, मुझे पीना ही पड़ेगा, अब पीना ही चाहिए, ये परमात्मा की आज्ञा है। तो उपाय नहीं किया, इस तरह से बहुत लंबी कहानी है, सुनी हो गई। हालांकि हमारे स्वामी जी नहीं मानते, इस तरह को सुनी हुई। संतों ने 2 बात कही है, तो दुनिया मानती नहीं है, तमाम ईसाई मानते हैं। इस तरह से वो सूली हो गई और केवल वो 30 साल दुनिया में रहे। 30 साल का लगना सूली को हुई, दुनिया के सामने केवल 2 साल रहे हैं। 18 साल की उम्र में मर गए, 30 साल में सूली हो गई। 2 साल में कितने लोग उनसे मिले होंगे। बाद में उनके जाने के बाद में क्या हुआ, तो वो बड़ी हमदर्दी पैदा हुई। अरे मेरा राजा है, इसने निर्दोष महात्मा को मार दिया, निर्दोष आदमी की हत्या कर दी, लोगों के उसे हमदर्दी पैदा हुई। तो राजा का मंत्री है साउल नाम का, बाइबल के आखिर में लिखा हुआ है, तो साउल ने ढूंढ ढूंढ के सब तेरे मार डाले, जहाँ तेरे थे समझिए, ढूंढ ढूंढ के उसे मार डाले। तो बाद में वो जा रहा था कहीं और रास्ते में गिर गया, तो नहीं समझ आए मुझसे, तुम मेरा काम करो, वही समझ प्रकट हो गए। और साउल ने दुनिया में ईसाई धर्म चलाया। अब जरा समझिए, कभी समझ को देखा नहीं, उनको सुना नहीं, समझा नहीं, तो क्या धर्म चलाएगा। धर्म क्या है, रस्ते में धर्म चला दिया, ईसा मसीह को मानो, ईसा मसीह आए और सब कुछ अपने ऊपर लगे, तुम चाहे कुछ करो, चाहे कुछ करो। ईसाइयों में क्या होता है, तो सब खा लेते हैं। इसलिए मुसलमान हैं वो सूअर नहीं खाते हैं, ईसाई लोग सूअर भी खा लेते हैं, वो सब खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं, बाइबल में लिखा है। हम क्या लिखा है बाइबल में, एक है ईसा मसीह जा रहे थे ये लोगों के साथ, और ये जेठ का महीना था, मंदिर में भंडारा हो रहा था, आओ बैठो खाओ खाओ, सब लोग वहाँ खाना खाने बैठे हैं। अब परसने वाले आए, परसाई हूँ, तो कहा भाई तुम्हारे हाथ गंदे हैं, हाथ तुम्हारे हाथ भी नहीं धोए, खाने बैठ गए। ये सब मशीनों की बात है। ये लोग तो पेट में जाता है वो गंदा नहीं होता है, तो पेट में जाता है वो गंदा नहीं होता है, तो पूरी तुमने पकड़ ली कि समझ के गए, तो पेट में जा रहा था कुछ निकल जाओ, गंदा नहीं होता है। उन्होंने कहा तो था उस समय के लिए, हाथ धोने के बारे में कहा था कि जरूरी नहीं कि हाथ धोकर जाया जाए, खाना पेट में जाएगा तो आराम देगा। तो आपकी बात बोली बाइबल की, हम लोग खाए चले जा रहे हैं, कुछ लोग खाओ कुछ करो, ईसाई बन जाओ। दुनिया में सब ईसाई बन गए, इस्लाम धर्म आता है, जिन्होंने सब निकाल दिया, मार के बाहर कर दिया। मैंने बहुत पढ़ा, बड़ी सर्च दी, बाद में आबू सूफियाँ जो सबसे बड़ा दुश्मन था मोहम्मद साहब का, आखिर में जब बड़ी संगत खड़ी हो गई, बहुत भीड़ जुट गई, तो उन्हें भी नामदान ले लिया, बच्चों बन गया, तो मुसलमान बन गया। और बाद में उसी ने सबको मार के पीट के इस्लाम धर्म चलाया, इस्लाम धर्म किया। तो उसके परिवार से मुआविया और बाद के लोग बने। कौन बने, इन्हें कोई धर्म की समझ ही नहीं थी, तो धर्म चलाने वाले बने। तमाम धर्मों में यही हो रहा है। आज हमारे स्वामी जी हैं, यहाँ भी यही हो रहा है। वो कह रहा है
हमें हिम्मत ही नहीं है, सबकी हिम्मत जवाब दे गई। क्यों जवाब दे गई है सबकी हिम्मत? आप नोट कर लें मेरी बात के लिए। कितना देखा है भैया जी ने सामने के लिए, कितना देखा है, कितना समझा उन्होंने। तो असली पैदा हुए, उनका जन्म असली में हुआ है और इस माहौल में पैदा हुए। आप में सारी सुख सुविधाएं जन्म से उनके साथ जुड़ी थी। 20 साल की उम्र में ये शादी हो गई, विदेश की महिला जब की शादी हो गई, तो धन संपत्ति आगे नहीं आई। कहाँ देखेगा तुम्हें मिला सामने के लिए? 2-4 साल रहे हुआ, उसके बाद चले गए। अब क्यों चले गए? तुम सब लोगों से बोलो, तो सब लोग उस समय कुरान का बैठे बुलाओ भैया जी को। कोई तरह इसने मारा, उसने बना दिया। आप तो वो आ गए हैं, उनसे पूछ लिया होता बिठा के, क्यों चले गए थे, क्या बात थी, तुम्हें बताना चाहिए। किसी की हिम्मत वो कहने की है ही नहीं, आप बात कह ही नहीं सकते। क्यों? आप सब सुन सकते हैं, कहने का हक आपको नहीं। हमारे यहाँ हिंदुओं में एक शादी करना धर्म है, 2 शादी करना धर्म है। सरकारी रिकॉर्ड में भी एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी आप नहीं कर सकते। इसलिए आज तो उनसे पूछा ही नहीं तो उनकी पत्नी कहाँ गई, क्या हुआ, क्यों शादी कर ली, और शादी कर ली अब बच्चा हुआ तो सबको मालूम पड़ा, पहले क्यों इंतजार किया। तमाम बातें ऐसी हैं, उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बीमारी है बातें कहने की। मेरे बात कोई कहने वाला रहेगा ही नहीं, तो हिम्मत नहीं रहेगा शांति। क्यों? बड़ी भारी भीड़ भाड़ होगी और बहुत समय के बाद में कई धर्म मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कोई परमात्मा मिल जाएंगे। जैसे राम का जन्म हुआ तो उनके पिता का नाम का पता नहीं है, ईसा मसीह का जन्म हुआ उनके पिता के नाम का पता नहीं है, कबीर साहब का जन्म हुआ उनके पिता के नाम का पता नहीं है। ऐसे ही जो है इतिहास लिखा जाएगा और रजनी बहन की देवी बन जाएंगी, भजन देवता बन जाएंगे। हिम होगा मैं नहीं रहूंगा तो होगा नहीं। ये बड़ी भीड़ जो इकट्ठी हो रही है वो धर्म नहीं है, सनातन को धर्म की बात है। संगठन आई है, संगठन कैसे रहेगा, कैसे चलेगा? और भीड़ पड़ेगी। आगे जो उम्र 50 साल से कम उम्र है, अभी 20-30 साल दुनिया में और काम करेंगे तो उनके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। हमने सरिया से फोन किया कि नए गुरु जी का जन्म हो गया, तो नए गुरु जी का जन्म हो गया। तो बात में ये सही थी, तो याद है हंसी महाराज के 4 बच्चे हुए और 4 में 3 गुरु हैं। गद्दी कोई से छोड़ने वाला नहीं है, तो गद्दियाँ बन जाती हैं तो परिवार के लोग भी उसमें बैठते रहते हैं, कोई उनका कुछ छोड़ेगा नहीं। तो बहुत देर हो गई समझाते हुए, धर्म वो नहीं है जो आप जाना समझ रहे हैं। धर्म वो बन रहा है जो आपको शांति प्रदान करती है, जो खबरती है और शांति होती है। तुम्हें तो कौन हो सकता है, तुम्हें तो अंबानी सवाल हो सकते हैं, लेकिन शांति गरीब में शांति जानती है। शांति स्वर्ग में है, और स्वर्ग कहाँ है? तो आपके पीछे जहाँ साधना करके तो नाम दिया है स्वामी जी ने, नाम का जाप करते हुए तो वहाँ बात प्रवेश करेंगे तो वहाँ शांति है। क्यों शांति नहीं है? और इन बातें बड़ी सोच के समझ के और नहीं करके गई है, खुद करके गई है कि शांति वहाँ है जहाँ स्वर्ग है,
और स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग है दोनों आँख के पीछे, जहाँ आपकी आत्मा में बैठे अकेले। जब ध्यान आगे आप बाहर जाएंगे तो मन वचन चिंतन होगा, सब तो रुक जाएंगे आगे। वरना सब संसार में यही लगाएगा कि आज दुखी कल दुखी। जैसे आप धूप में सबके ठंडे बैठा चाहते हैं, वैसे संसार में बहुत तपन है, सभी रोज तप रहे हैं। तो शांति वो ठोर है, वो वृक्ष है, यहाँ शांति होती है। हमने देखा स्वामी के पास तो बड़े बड़े दुखी परेशान लोग, मेरी परेशानियां वहां पहुंच गए, ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। घूमनासन का थे तो गाँव के रास्ते में जा रहे थे, और उनकी पत्नी रास्ते में है, तो पत्नी की लाश को गेट पे छोड़ के स्वामी के पास में गए। स्वामी ने कहा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमने कहा स्वामी सुना नहीं रहे, उनकी पत्नी खत्म हो गई, स्वामी ने ठीक हो जाएगा, उनकी पत्नी खत्म हो गई। बाद में बताया उन्होंने तो स्वामी जी हमारी पत्नी कहने वाली बात बोला सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 3 बच्चे थे, तो 6 बच्चे मैं पाल दूंगा, 3 बच्चे मैं पाल दूंगा, शादी और मत करना, शादी मत करना। बच्चे भी पड़ गए, आज सब लोग स्वस्थ हैं, सब हैं, उसके शादी ब्याह हुए। एक बार वो मुझे मिले, मैं उनके बेटे की शादी में गया, मिट्टी पर बात होने लगी, बोले प्रधान जी, तो उसमें स्वामी ने कहा ठीक होगा, ठीक होगा, तो ठीक हो गया। बोले हमारे 2 बच्चे थे, एक भाई के कोई संतान नहीं थी, एक बच्चा उसने पाल लिया, हमने पाल लिया, ना जमीन बची है ना कुछ बचा, हम सुखी है जमीन में। तो बात ये संतरी बात में वजन है, ठीक हो ठीक होगा, ठीक है, मतलब ये नहीं है बीमार आने ठीक हो जाएगा, तो होगा जो होगा वो ठीक होगा, जो होगा वो ठीक होगा। उसी बात के सहारे आप गुरु के सहारे जीवन में रहिए, जो होगा वो ठीक होगा। मौत है, बीमारी जीवन है, जो होगा वो ठीक होगा। लेकिन आज आपका मन नहीं मानता है, संत की वाणी है, लेकिन क्या नहीं होती है। मैंने बहुत बार कहानियां सुनाई है आपको। एक बार बहुत शुरू में गली में स्वामी जी के पहले चेहरा करता हूँ दुनिया में, सबसे पहले से बड़ा प्यार था स्वामी जी में। मेरी सुंदर उनकी आवाज थी, बहुत बढ़िया गाते थे, गाँव में बोला गाते ही रहते। मैंने एक ही लड़का था उनके, स्वामी के घर बैठे हुए थे बरेली में, नई जाकर बना हुआ था। उनकी ससुराल का कोई नहीं था, तो उनके पत्नी का भाई नहीं था। ससुर की मृत्यु हो चुकी थी, तो उनकी सास लेके दूसरी बात जमीन का मुकदमा चल रहा था, हर बार के लोगों ने मुकदमा कर दिया। तो कहीं स्वामी जी के पास बात में स्वामी ने बोले तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। सास बहुत नाराज है, बताओ ऐसा गुरु होता है। तो क्या है, तो इसलिए मुकदमा जीत रहा है, गुरु कह रहे हैं तू क्या करेगा जमीन का, जमीन कितने बड़ी रहती है, बड़ी गाड़ियाँ लगती हैं, मैं कहीं बैठा हुआ, मैं बड़ा 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 था, ऐसे गुरु करते ना तो बताओ हमारी जमीन है, गुरु करो तुम करो। बात आई गई हो गई, लड़का वो जवान हो गया और समझने गया शरीर आश्रम में, मैं उसमें भागी लगा। 20 साल का बच्चा था, कभी गया आश्रम में था, उसने आत्महत्या कर ली। करवाली गए और साथ बहुत रोई। तो मुझे बोलने में याद आया कि आज से 20 साल पहले स्वामी ने कहा था बच्चा 2 साल का था, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। तो उस तरह बड़े गालियाँ स्वामी जी को आज नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई बच्चों बहनों जीवन बड़ी मुश्किल चल रहा है। अब आपको स्वामी जी मिले हैं, उनका मिलना बहुत बड़ी बात होती है।
उन्हें कहे करने तो हम शुरू सुनने के लिए है, सब सुनने के लिए बैठे हुए, हम भी सुन रहे हैं। हमारी बेटी का कह रही थी हमसे, समझता है एक लड़की जो है करवाई उसकी गाँव में अब कच्चा है, सारे मतलब नहीं करके ले आए हैं उनसे दूंगा मेरे घर में, ले आए हैं नहीं रहते हैं। क्या है हमने अगर विधान बना हुआ है उसमें कहने आप लोग कहेंगे कुछ कहेंगे। अब सही बात तो ये है हम आप जिन्हें निकालेंगे आप स्वयं निकालेंगे, देना तब किसी को किसी की नहीं छीनी, दुनिया में विकार है किसी का न छीनी नहीं आते चाहते हैं बहुत बदले आपके परिश्रम है, हम नहीं चाहते हैं किसी की जमीन रहे आप क्या व्यवहार रहे, लेकिन काम ऐसा है लोग कहेंगे सुनना ही पड़ेगा, मिश्रण ऐसा बनेगा। हमारी पहचान बन गई है स्वामी जी तेरे में छीन लेते हैं, मिश्रण की पहचान है तेरे में छीन लेते हैं। हम 24 साल के में रोटी डाल के हम गाँव में गए, मेरे बच्चे बोले हमारे पापा पड़े हैं आश्रम में मैं कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जमीन छीनी जो हजारों आश्रम में रह रहे हैं जमीन छीन लेते हैं। पूरे के पूरे नगर का मैसेज दे रहा है इस संदेश से बदले के अंदर छीन लेते लोग, भी ऐसा ही है। तो बात का आश्चर्य है हम थोड़ी पुराने जमीन तो स्वामी में मोड़ ली थी तो सबको दिखाई भी पड़ रही है, कॉलोनी डाल दिए पास में लोग तो लोग हैं चारों को गाँव मुसलमानों का है, छोटे छोटे बच्चे कहते थे बाबा जी की छीन ली है, बाबा जी की छीन ली है, चाहे वो छीनी या नहीं छीनी संदेश दूर तक गया है। पिछली बार हमने कहा गंदा कुत्ता खसने का, कुत्ता खराब होता है गाड़ी मालिक को रुकती है, जमीन छीनी कुछ लोगों ने नहीं छीनी, पूरा नशा बदलाव हो गया है और जिन्हें जमीन छीनी है आगे पीछे नहीं आते हैं, उनको आते ही होता है लोगों की बात को सुन रहे हैं मेरे पैर पूछ रहे हैं तो मंत्र बैठे हुए हैं, कौन सा धर्म है ये, कौन सा तरीका है, जान रहे हैं देख रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं झूठ बोल सकता हूँ, सब लोग जानते हैं देखते हैं, लेकिन छीनी स्वामी जी की घेरा लूटा तो भी लोग जो है मंत्र पर बैठे हुए तो जैसा ही बोल रहे हैं। धर्म क्या है ये समझने का नाम है, किसी का आता है पुराने में सब छपे हुए नारा लगे जाते सब सजे हुए मारे वाले मुसलमान थे मरने वाले मुसलमान थे, हुसैन को मारा ये मुसलमान थे, नारा तस्वीर वाला लगाया। आज हमारा भाई हाल है, हम शैली बोल रहे हैं और वो स्वामी द्वारा बड़ा कर रहे हैं, हम पूजा भी कर रहे हैं। आप आज समझेंगे नहीं धर्म की बड़ी सारी हानि हो जाएगी, हानि इसलिए हो जाएगी दुनिया में कोई हिम्मत नहीं करेगा इस बात को कहें, आप मजबूत होंगे और सबको सबको मानिए और छोड़िए, कोई भी नहीं रहेगा आप नहीं छोड़ेंगे कोई बीमारी है तो बड़ी बीमारी हो जाएगी, अगर खुलिया होती है तो उसका इलाज नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा बन जाता है किसी का नाम शुरू हो जाता है कैंसर हो जाता है। ऐसे ही आपकी जो भी बनती है आप सत्संग भी है और आप लोग स्वामी जी मिले हैं, मेरा ये काम नहीं है ये सबका काम है। कोई मैं कल कह रहा हूँ मैं तो कहता हूँ बार बार तुम सोच जानो मैं क्लास क्यों करूँ, हाँ हिम्मत से दुनिया में जियो नाम नहीं मिलता है, जब नाम को दूरी मिलेगा तो ठीक होगा सब मिलेगा। एक बार में कह दिया है तो ठीक होगा सब होगा, यहाँ तो नहीं होगा। जैसे बच्चा है माँ से आग मांगता है, बच्चे को मैं आग मांगता हूँ चल जाएगा,
ऐसे गुरु से हम क्या मानते हैं क्या नहीं मांगे, हमको तो खबर भी नहीं गुरु से क्या मांगे, जानते भी नहीं क्या मांगे। एक कहानी मैंने सुनाई पहली बार। एक आदमी था, बड़ा पुजारी, देवी का बड़ा लगता, रानी देवी की पूजा करता। एक दिन देवी के सामने आ गए, अब उन्हें मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तूने मेरी बात बड़ी सेवा की है, जो चाहे वो मांग ले, चाहे वो मांग ले। अब आदमी बोला, व्यापता बोला, मेरे पिताजी भी हैं, पत्नी है, माँ है, मैं सबसे दूर कैसे बताऊंगा, मेरा घर पे अपनी माँ ने कहा कि देवी की राय प्रकट हुई है, अपन कैसे तो कहा मांग लो। उन्होंने बेटा दिया, तुम्हें आंधी हो मेरी आंखें नहीं है, अब देवी और प्रकट हो गई है तो मेरी आंखें मांग लेना, तुझे मैंने बड़ी मुसीबत पाला है और तुम मेरी आंखें वापस करवा दे। देवी प्रकट हो गई है। और पत्नी के पास गया, पत्नी ने कहा देखो देवी प्रकट हुई है, तुमने हमसे कहा है कुछ मांग लो, तो तुम बताओ क्या मांगे। उन्होंने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, अरे अपने शादी को 8 साल हो गए, हमारी को बंद है, दुनिया ताने मारती है, हम देवी खुश है, बच्चा मांगो देवी से। हम अपने पिताजी का शादी ऐसी दीवान है, देवी प्रकट हो गई है, हम मांगने अपना है, क्या मांगे। उन्होंने बेटा कुछ निवान है, बहन शादी करने को है, बस शादी करेगी कर्जा है, कृष्णा तो दो जानता है, देवी मिली हुई है, उनसे बच्चा का मांगेगा। हर 3 आदमी 3 इच्छा आ रहा है। बच्चे हमने सोचा अगर आंख नहीं लाएंगे तो माना बात हो जाएगी, हम बच्चा नहीं लाएंगे तो अपने घर में रखने की बात ही नहीं, बच्चा भी होना चाहिए। बच्चा भी कह रहा है घर में बच्चा नहीं है, बहन की शादी वाली हो, भी बात नहीं। अब क्या करें, बड़ा परेशान, क्या मांगे क्या नहीं मांगे, रोग आराम हो जाए। गुरु के पास गया, बाबा जी मेरे क्या बात है बता, बात यह है हमने देवी की बड़ी भक्ति की, देवी हमारे सामने आगे खड़े हो गए, तो चाहे तो मांग लो, चाहे तो मांग लो। आप चक्कर में मेरी आगे मांग लो, आप पत्नी के लिए बच्चा मांग लो, अपने लिए पिताजी का बच्चा मांग लो। आप बताओ खराब तरह की बात है, सुबह बच्चे आ रहेगी, मैं क्या सब कुछ रहा है तो मेरे पास हो गया, मैं बताऊंगा क्या मांगना। क्या मांगू क्या नहीं मांगू, मुझे गया तो मुझे बोले एक बात, क्या मांगा, एक ही बात मांगा था, तो एक बात मांगी, बोले एक ही मांगना, तो सर्वत बातें मांगा, तो मैं कहूँगा मांगना। अभी देवी प्रकट हो जाए, अपने मांगे मेरी माँ अपने पोते को सोने कटोरे में दूध देना चाहती है, मेरी माँ अपने पोते को सोने कटोरे में दूध देना चाहती है। अब गया देवी प्रकट, मैं मांगो तो फिर मांग लिया, अगर आप बहुत खुश है तो मेरी माँ अपने पोते को सोने कटोरे में दूध पीते हुए बड़ी फोटो बहुत जिला आदमी था, कहा दे रहे हैं तो आदमी इतनी बड़ाई कहाँ जाएगी, तुझे कौन रास्ते मिल गया, तुझे कौन मिल गया रास्ते में, तो मेरे गुरु जी मिल गए। तो बात यह है जब गुरु मिल जाता है तो सब देता है, जो हालत सकता आपको है, मेरी बात को आप मान लोगों की पैसी नहीं कह रहा, देर का समझ आ गई है आपको, बात यही सही है। आप मजबूरी से बैठे रहिए, झगड़ा करके कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, जब होगा तो अच्छे से होगा, बहुत देर में समझ आएगी, बहुत बाद में समझ आएगी। आराम से भजन करो,
बड़ा सीधा सा रास्ता बताया स्वामी ने। कुछ खर्चा नहीं बचेगा, नहाना नहीं, भरना नहीं। अपना हार आया तो तमाम घोड़े में रहे थे। एक और बहुत रो रही थी, संतों को पहले बेगम की चांद उठ गई। घोड़े बहुत जोर से रो रही थी, परमात्मा है चांद उठी, परमात्मा है चांद उठी। ऐसा कोई काम स्वामी ने नहीं बताया है, नाम की चांद उठ सकती है, नाम की उठता है। इतना सीधा सा रास्ता बताया स्वामी ने। आप समझो, ये मत सोचो कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा है। इतिहास धर्म के बहुत है, इतिहास में धर्म नहीं होता है। धर्म साधना है, धर्म साधन है, धर्म नाम है। चार बातों में स्वामी ने कहा, धर्म में सारी बातें हैं। नाम, धर्म, गुरु और परमात्मा। नाम वो शक्ति है तो परमात्मा का बीज है। बीज क्या होता है? कहते हैं आप बहुत सुधार कर रहे हैं और बीज नहीं बोलेंगे तो हम देखा जाएगा। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, सत्य बोलते हैं, ईमानदार हैं। अगर आपको नाम नहीं मिला है तो जरा देख कर देते हैं, क्या करो? तो गुरु नाम एक बीज है, नाम का बीज आप सकता है। और नाम ही परमात्मा है। जो परमात्मा है, सब दुनिया परमात्मा ने बनाई है। बातें करेंगे हम लोग, धर्म में ये बात है, असल वाला है। आप जो है परमात्मा के यहाँ ऐसी मशीनरी है, ऐसी गुजारिश है, सब अलग बनाए। समस्या हमारे घर में गाई लीजिए, सब अलग बना हुआ है। सबका अंगूठा है, छात्रों के ये अंगूठा सबका अलग रहा है, क्योंकि आधार कार्ड सबके बने हैं तो सबका अंगूठा अलग रहा है, अलग बता सकते हैं। दुनिया में कोई गाय ऐसी नहीं, कोई बैठी ऐसी नहीं है तो ये करता है कि आप एक पहाड़ रंगी बैठी है तो उसमें पाने समझ बनाएगी। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है, विज्ञान करना है, उन्होंने खुद बनाया है, धर्म करना है, परमात्मा ने मनुष्य बनाया है। तो समझने समझाने का काफी नहीं है। हमारी आत्मा और क्या है, जब सही से आत्मा निकलेगी तो प्रकाश का रूप होगा उसका और आवाज का रूप होगा। तो आवाज और प्रकाश की नाम है, वही परमात्मा का है। बोला जो है परमात्मा में लगी हुई है, इसमें एक प्रकट है दुनिया को सफाएगा। परमात्मा में नाम शक्ति है, हजारों लाखों आत्माएं, अरबों आत्माएं तो सूर्य में लगे मिल जाती है, सबका अपना अपना बोला है। तो बहुत धन्यवाद और सबके लिए और सबका आए बात बोलिए स्वामी जी।